तब दोष है। इन दोनों में गाय का मांस आता है। बुरी तो ना लग रही मैया, पहले बताओ। बुरी लग रही हो तो हाथ खड़े करो, वो कर दो, द्वैन कर दो हाथ। धोखे में है वो बेचारी। अच्छा कौन कौन अच्छी लग रही है, हाथ खड़े करियो। अच्छी आदमी ना पूछ रहे, तुम्हें तो अच्छी लगी रही हो, हमें पक्की पता है, तुम्हें तो डोली रहे। हाँ अब क्या करो, ऊपर करियो। कौन कौन अच्छी लग रही है, सूदे करो ऊपर। जो मेरी बात अच्छी लग रही है ते करो ऊपर। अरे भैया 3 जनी ऐसी है जिन्ना अच्छी लग रही, नीचे कर। तो बात मानेंगी ना, मानियो तो ठीक है, ना नहीं मानो तो ठीक है ना, मानेंगी तो ही ठीक है। देखो सुंदरता होती है स्वभाव की, श्रृंगार होता है गुणों का। जाको स्वभाव सुंदर है, जाके गुण सुंदर है, जाको आचरण सुंदर है, उसको सब प्यार करते हैं। और स्वभाव तो अच्छा ना है, गुण अच्छे ना है, चरित्र अच्छा नहीं है, तुम 2.5 सेर लिपस्टिक खा लो तो क्या तुम्हें सबके अच्छे बन जाओगे हैं? तुम 45 किलो सावन ते पोत पोत के शरीर खूब धो, जब तुम्हारे चरित्र और गुण और स्वभाव अच्छे नहीं है तो तुम्हें संसार का प्रेम मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो शूर्पणखा राम जी के पास आती है, तो भैया वो हिंदी नहीं जानती थी, विदेशी थी ना, तो मैंने राम जी से अंग्रेजी में बात करी। तुम कहो तो मैं अंग्रेजी में करूं कि हिंदी में करूं? फिर बड़े बूढ़े जो कहेंगे बड़ा बाबा अंग्रेजी फर रखे रहो, हिंदी में कर लेते हैं। एक आध शब्द कह देंगे, ठीक भैया और बाकी हिंदी कर देंगे। हमें तू तो पढ़े लिखे ताते हैं, हम वो तो सवन की तरफ देख रही है ना, बड़े बूढ़े बिना पढ़े। अच्छा बूढ़ी मैया से पूछ रहे हैं, मैया अंग्रेजी में कथा कह दे। अरे मैया हाथ कर रही कह दो। हे भगवान, भारत है साहब, यहाँ सारी भाषाएं लोग जानते हैं, है ना? शूर्पणखा मेरे प्रभु राम के पास आकर कहती है, माय डियर यू आर हैंडसम, आई लाइक यू। मैं तो लाइक कह रहा हूं, उसने कुछ और कहा था, मैंने थोड़ा अच्छा कर दिया उसे। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई एम मिस वर्ल्ड, यू आर मिस्टर इंडिया, अंडरस्टैंड? थैंक यू। राम जी ने जब सुनी कि ये तो बहुत बेशर्म है, बड़ी बुढ़िया का कह रही शूर्पणखा ने पता, यूं कह रही कि मुझे ब्याह कर ले। सीधे नहीं समझ ले, न मम्मी ते पूछी, न पप्पा ते पूछी, न कहू भैया ते पूछी, बस सीधे बोली मुझे ब्याह कर ले। और सुनो राम जी को कहती है मिस्टर इंडिया, ओनली मिस्टर इंडिया, और खुद को कहती है आई एम मिस वर्ल्ड, मिस लंका नहीं, मिस वर्ल्ड। चौपाई में समझे, तुम सम पुरुष
मोसन मोसम नारी। तो फिर कहती है कि मन माना कछु, मैं तुमको देखकर पूरी खुश नहीं हूं। कछु इसका मतलब कि तुम सिर्फ मिस्टर इंडिया हो सकते हो। मन माना कछु तुम है निहारी, तो मेरे समान तो नहीं हो, बराबर के तो नहीं हो, पर करूं क्या? अब मेरे समान कोई मिलता ही नहीं, तो चलो काम चला लेंगे। काम चला लेंगे, काम चलाओ। राम जी बोले भैया लक्ष्मण, बोले हाँ भैया। बोले प्रसाद मांग रही है। प्रसाद? तो बोले कैसा प्रसाद? बोले जिसके लायक ये है वैसा ही प्रसाद दे दो। मतलब क्या है भाई? कहते हैं ना, नाक क्या शर्म होती है। जब किसी आदमी की इज्जत बिगड़ती है नाक कटेगी साहब। तो बोले इसके तो नाक है ही नहीं और लगा के घूम रही है, इसका सफाया कर दो। तो लक्ष्मण जी तो आज्ञाकारी है ना। कथा तो कर और भी लंबी है। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी ने फिर राम जी के पास भेज दी, राम जी फिर लक्ष्मण जी के पास भेजी, तो बेचारी परेशान है गई। उग्र रूप में आई। लक्ष्मण जी ने ऐसा इंतजाम कर दो कि शूर्पणखा फिर कभी जुकाम ही नहीं हो। जुकाम का सफाया। क्यों भाई जुकाम क्यों नहीं होगा? जुकाम जहां होता है खत्म। पहुंची हैं खरदूषण के पास, उनका भी सफाया कर दिया। रावण के पास, रावण को भड़का दिया। रावण आया है मारीच को लेकर के पंचवटी पर। हिरण को देख करके सीता जी का मन विचलित हुआ। और भैया जब किसी संसार की नारी का मन सोने चांदी पर ज्यादा जाएगा तो उस नारी को फिर बुरे दिन देखने पड़ेंगे। मन सोने चांदी पर नहीं, मन भक्ति पर होना चाहिए, मन भगवान पर होना चाहिए। जब सोने के चक्कर में फंस के सीता जी को दुख भोगना पड़ा तो आजकल की नारियां कौन से खेत की मूली हैं साहब? बहुत सी नारियां भगवान को छोड़ देती हैं, सोने चांदी में बहुत ज्यादा इनका मन रहता है। ने को बाजार में जाएंगी, सोने चांदी की चीज दिख गई सोई मन डिग गई चारी लगा जे तो ले भी लाएगा। सोने से ज्यादा प्यार होना संकट की निशानी है। चलो कोई बात नहीं, सोना मांगा भगवान से, भगवान लेने भी गए। सोने का मृग भगवान पीछे पीछे गए। उस हिरण ने, उस मृग मारीच ने आवाज लगाई लक्ष्मण के नाम से। लक्ष्मण जी भी चले गए, लेकिन एक रेखा खींच करके गए थे। रेखा क्या है? नारी के जीवन में एक रेखा होती है साहब। कहते हैं ना कि जाको पांव तो देहरी ते बाहर निकलेगो। देहरी क्या है? रेखा। देहरी क्या है? मर्यादा। जो नारी मर्यादाओं को छोड़ करके बाहर निकल जाती है वो तो फिर बदमाशों के चक्कर में पड़नी ही पड़नी है। उसे तो संसार के अवगुण खींच ले जाएंगे। इसलिए नारियों को जो मर्यादा बनाई है ना, वो जो उनका पूर्णतः पालन करेगी तो चाहे दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश आ जाए फिर भी उसको छू नहीं सकता। रावण से बड़ा बलवान कौन था उस समय? मुझे बताओ, था कोई? लेकिन यदि सीता जी मर्यादा के बाहर पांव न रखती तो किसी की हिम्मत थी क्या?
रावण के बाप दादाओं की भी हिम्मत नहीं थी साहब, रावण की तो छोड़ो कि सीता जी को उंगली भी लगा देता। लेकिन सज्जनों, जब को नारी स्वयं मर्यादा का उल्लंघन करती है और फिर कहती है कि मेरे साथ गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। कुछ नारियां, कुछ बेटियां ऐसे कपड़े पहनती हैं जो कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पैंट पहन लेंगी, बनियान पहन करके सब बाहर घूमेंगी, श्रृंगार करके घूमेंगी दुनिया में। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि शादी से पहले लड़की को कोई भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए। खुद ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसमें अंग दिखाई देते हैं। फिर समाज भ्रष्ट होता है, फिर कहे कि नारी पर अत्याचार हो रहा है। समाज कहता है कि नारी पर अत्याचार हो रहा है। नारी पर अत्याचार हो रहा है या नारी मर्यादा का उल्लंघन करके समाज बाहर जा रही है? भैया ठीक है, रावण बुरा था, मैं मानता हूँ, रावण बुरा था, लेकिन क्या भारतीय नारी की उस समय कोई कमी नहीं थी क्या? भारत की नारी भी गलती करी है वहां, चाहे भले ही वो सीता मैया हो। ऐसे हजारों रावण, हजारों का करोड़ों रावण आ जाएं, यदि नारी मर्यादा का उल्लंघन न करे तो रावण, करोड़ों रावणों की हिम्मत नहीं है कि भारत की नारी की इज्जत को हाथ भी लगाया जाए। क्योंकि जो नारी मर्यादा में रहती है उसमें शक्ति आ जाती है, और जब मर्यादा का उल्लंघन करती है तो शक्ति छीन हो जाती है और उस समाज में भ्रष्टाचार का कारण बन जाती है वही नारी मर्यादा का उल्लंघन करके। फिर दोष समाज को होता है, दोष समाज का नहीं, दोष उस मर्यादा के उल्लंघन का है। हाँ, उस मर्यादा के उल्लंघन में मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत माँ बाप का सहयोग होता है। जब पप्पा ही तो जीन्स का पैंट ला करके देते हैं लड़की को, ले बेटा पहन ले जीन्स को, है मम्मी ही तो खरीद करके देती है, दोनों में से एक की सहमति तो होगी। अच्छा, गड़बड़ी कहाँ होती है कि छोटी सी होती है ना तब से पैंट पहनाते हैं, तो कहते बच्ची अभी तो बड़ी होगी तो मना कर देंगे, फिर वो मानती नहीं क्योंकि उसे आदत पड़ गई है। फिर कहते हैं हमारी मानती नहीं है। अच्छा, गलती किसने करी? पहले माँ बाप ने शुरू में गलती कर दी। शूर्पणखा ने पूरी लंका का सत्यानाश करा दिया। तो जो नारियां, जिन घरों में मर्यादाओं का उल्लंघन करने लग जाती हैं नारियां, उन घरों का सत्यानाश होता है। सीता को चुरा करके ले गया रावण। भगवान राम लौटे हैं, जटायु से पूछा है, जटायु को अपने हाथों में उठाया है, इसका दाह संस्कार किया। सवरी के पास पहुंचे, पंपापुर पहुंचे, हनुमान जी से भेंट हुई और सुग्रीव को राज्य दिलाया बाली को मार करके, और सीता जी की खोज के लिए दक्षिण दिशा में गई एक टोली जिसमें अंगद, हनुमान, जामवंत, नल नील, ये प्रमुख व्यक्ति गए हैं। जंगल में भटक गए बेचारे। हनुमान जी ने विवर ऊपर जा करके पर्वत पर चढ़ करके फिर एक विवर की खोज की जिसमें एक गुफा थी। इसका जो मैं कथा में बीच में जो संक्षेप से कह रहा हूँ, ये भी कथा बड़ी रहस्यात्मक है, लेकिन ये भागवत की कथा है, रामायण की नहीं। रामायण की कथा भागवत में थोड़ी सी आती है, इसलिए चर्चा कर रहा हूं। जब साधना के मार्ग पर भक्ति की खोज के लिए जब जाते हैं साधक, ये बंदर क्या है? साधक। हनुमान जी क्या है? संत, सदगुरु। सदगुरु के साथ जब तुम भक्ति की खोज के लिए निकलोगे, शांति की खोज के लिए निकलोगे, अपनी आत्मा की खोज के लिए निकलोगे। सीता क्या है? शांति, भक्ति, लक्ष्मी, शक्ति, आत्मा, ये सारे सीता के रूप हैं। तो जब कोई साधक आत्मा को खोजने निकलेगा संसार में,
या शांति को खोजने या भक्ति को खोजने के लिए निकलेगा, तो भैया चलते चलते कभी कभी ऐसे जंगलों में भी फंस जाता है कि किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, व्याकुलता होती है, और कभी कभी प्यास इतनी बुरी तरह लगती है कि लगता है कि मरे। उस समय कोई संत हो, कोई सदगुरु हो तो बचा लेता है। क्यों? कि वो प्यास का इंतजाम कर देता है। हनुमान जी ऊपर शिखर पर चढ़ करके खोज करते हैं प्यास बुझाने की। हनुमान जी शिखर क्या है भैया? साधना का शिखर। साधना के शिखर पर पहुंचे हुए संत ही हमारी असली प्यास को पहचानते हैं। सोमति छुदा बाढ़त नितनई भूख। और प्यास क्या है? प्यास में पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी क्या है? राम भगति जल, राम भक्ति का जल। और राम भक्ति अंदर गुफा में बैठी है स्वयं प्रभा। राम भक्ति अंदर बैठी है स्वयं प्रभा। तो भक्ति कहाँ है भैया? गुफा की गहराई में। राम भक्ति अंदर गुफा की गहराई में, लेकिन गुफा में घुसने से पहले बहुत बड़ा दिल चाहिए। ये अंतर की यात्रा है भैया। अब तक संसार की यात्रा थी, संसार की बहुत सारी यात्रा करने के बाद, यानी वर्षों तक सत्संग करोगे तब अंदर जाने का मन करेगा। ये सत्संगी है ना जो कुछ 20 साल से कर रहे हैं, 40 साल से, कोई 10 साल से हैं, ये संसार की यात्रा है। अभी जब इससे भी वैराग्य होगा तब अंदर घुसने का मन करेगा। बोले सब देख लिया, देख ली दुनिया, प्रवचन भी देख लिए, सत्संग भी देख लिए हैं, और सब कुछ देख लिया, फिर मन करेगा अंदर जाने का, अपने को खोजने का। अंतर्मुखी वृत्ति होगी, फिर वहां खोजेगा साधक। लेकिन उसमें घुसने से डर लगता है, क्योंकि अंदर घुसने के बाद फिर व्यक्ति संसार के मतलब का नहीं रहता, फिर उसे अपने आप में आनंद आने लगता है, फिर संसार के लोग उसे पागल कहते हैं। अच्छा, अंदर जाने के बाद जरूरी नहीं है कि फिर वापस लौटे न लौटे। ये संत महात्मा, ये सब संत भगवान जो बैठे हैं, ये शुरू में भगवान की खोज करवे के नहीं करे। सोचा था कि भगवान की खोज होगी तो लौट भी आएंगे, लेकिन फिर वापस नहीं जा पाए, भगवान की हो गए। ऊपर साधना के शिखर पे हनुमान जी के सहारे से सभी बंदर चढ़े। फिर एक गुफा जब आई तो हनुमान जी ने कहा कि इसमें जरूर अंदर प्यास बुझाने का साधन है, जल है इसमें अंदर, राम भक्ति का जल। लेकिन जैसे गुफा दिखी सबसे पहले अंगद घबराया, बोला नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जब गुफा के कारण ही तो मेरे पिताजी चले गए, जब गुफा के कारण तो मेरे घर में विघटन हुआ था। बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो कुछ लोगों को कभी कभी ऐसी भ्रांति हो जाती है कि उन्होंने पूजा पाठ चालू किया और मर गई भैंस, तो वे क्या समझते हैं कि पूजा पाठ से मेरी भैंस मर गई। पूजा पाठ शुरू किया और तब कोई परेशानी खड़ी आएगी, बोले पूजा पाठ शुरू कर सब गड़बड़ हो गया, जब पूजा पाठ से कभी ऐसा होता नहीं है। लेकिन भ्रांति मन में घुस जाती है, तो फिर आदमी पूजा पाठ से डरने लगता है कि नहीं हम नहीं रखेंगे व्रत, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम अगरबत्ती नहीं जलाएंगे। वैसा अंगद के साथ हुआ। अंगद ने कहा, भाई हनुमान जी ने कहा, भैया तुम्हें गुफाते डर लग रहा है, आगे आगे मैं चलूं फिर पीछे थे तो आ जाओगे। तब सब बोले आप पीछे थे तो देख लेंगे पर आगे नहीं जाएंगे। हैं? तो कोई पहुंचा हुआ सिद्ध, पहुंचा हुआ कोई महात्मा साधना की गहराइयों में आगे खुद चलता है और पीछे शिष्य चलते हैं, तब राम भक्ति के जल की प्राप्ति होती है, तब प्यास बुझ जाती है। नहीं तो मर गए होते वहीं पे बंदर सब। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, भूल परे बन गहन भुलाने, मन अनुमान कीन हनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। है ना? अंदर जब जल देखा, फल देखे और भक्ति,
रामायण में 4 वाटिकाएं हैं भैया। 2 वाटिका तो उजाड़ी गई हैं और 2 वाटिका उजाड़ी नहीं गई हैं। अशोक वाटिका हनुमान जी ने उजाड़ी, और जो सीता की सुध लेके आए तो सुग्रीव की एक वाटिका आई, वो वाटिका बंदरन ने उजाड़ी। समझ रहे हैं ना कथा? तो रामायण में आप होशियार होंगे सभी, मैं ऐसी आशा करता हूं। 2 वाटिका उजाड़ी है, एक हनुमान जी ने और एक हनुमान जी के शिष्यों ने, हैं? तो रावण की वाटिका तो मोह की वाटिका है, वहां भक्ति दुखी होती है। और सुग्रीव की वाटिका कामी की वाटिका है। सुग्रीव कामी है, जो राजपाट मिलते ही राम को भुला देता है। कामी, काम की पूर्ति हुई और भगवान भुला देता है। तो इन दोनों की वाटिका कोई संत और कोई संत का शिष्य 2 ही उजाड़ सकते हैं। लेकिन 2 वाटिका ऐसी हैं जिन्हें उजाड़ा नहीं गया, जिन्हें सजाया और संवारा गया है। जनक की वाटिका, जिसमें राम और सीता जी का मिलन होता है, जिसमें भक्ति और भगवान मिलते हो, वो वाटिका उजाड़ने लायक नहीं है। जिसमें भक्ति रोती हो वो उजाड़ने लायक है। वाटिका माने संसार, वाटिका माने परिवार, वाटिका माने घर, है ना? मोह का घर ही तो है, मोह की वाटिका ही तो है ये, जब तो हमने सजाई है। नाती बेटा परिवार। जनक जी की वाटिका मोह की वाटिका नहीं है, वो ज्ञानी की वाटिका है। वहां ज्ञान और भक्ति और वैराग्य तीनों जिस वाटिका में विराजमान हो, उसे हनुमान उजाड़ता नहीं है, उसे कोई सदगुरु उजाड़ता नहीं है, उसको तो सिंचन करता है। और एक वाटिका ये जो मैं बता रहा हूँ, स्वयं प्रभा की वाटिका, जिसमें फल और जल दोनों संतों ने, हनुमान जी ने और सब साधकों ने प्राप्त किए हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों में संतों की, सदगुरुओं की सेवा होती है, वो परिवार उजाड़ने लायक नहीं है ना? और जिन परिवारों में संतों की, सदगुरुओं की, धर्म की कोई सेवा ही न होती हो, केवल दिखावा और ढोंग, वो परिवार उजाड़ने लायक है। वाटिकाएं। हनुमान जी सीता जी की सुध लेकर के वापस आए और राम जी ने फिर कहा कि भैया पुल बनना है। पुल बनाया, सेना पार उतर गई, युद्ध शुरू हुआ। सबसे पहले साहब मेघनाथ लड़ने के लिए आया है लक्ष्मण जी से। ये काम की और वैराग्य की लड़ाई है साहब, काम की और वैराग्य की लड़ाई है। वैराग्य आदमी में होना चाहिए, लेकिन सब ध्यान रखना, कुछ लोगों का वैराग्य सूखा होता है, जिसमें भगवान का सहयोग नहीं होता। जिस दिन लक्ष्मण के शक्ति लगी थी, उस दिन वैराग्य, लक्ष्मण कौन है? वैराग्य। उस दिन वैराग्य राम का सहयोग मांग करके, आशीर्वाद लेकर के नहीं गया था, सीधे क्रोध करके चल पड़ा था, इसलिए शक्ति लगी, परास्त हुआ। वैराग्य में यदि भगवान न हो, भगवान की भक्ति न हो, भगवान के प्रति समर्पण न हो, बहुत से ऐसे वैरागी संत होते हैं कि न भजन, न पूजा, न जप, न तप, न समर्पण, बस उहारे नंगे, बस ऐसे। वैराग्य तो है, तितिक्षा तो है, लेकिन भक्ति नहीं है, समर्पण नहीं है, तो मारा जाएगा किसी दिन काम के द्वारा। दूसरी बार जब लक्ष्मण जी महाराज राम जी का आशीर्वाद लेकर के, राम जी का संग आशीर्वाद लेके गए, तब मेघनाथ को परास्त किया। काम को, कुंभकर्ण अहंकार, उसका भी गोविंदाय नमो नमः राम जी ने किया। रावण जिमे हर प्रभुता सुशिर, तिमि तिमि होय अपार, सेवत विषय विवर्ध जिमे नित्य नित्य नूतन मार। आप तो सभी विद्वान हैं, सभी जानकार हैं। रावण के सिरों को भगवान जैसे जैसे काटते हैं ना, सिर वैसे वैसे और दुगने, चौगुने, 5 गुने, 10 गुने, 8 गुने, 100 गुने हो जाते हैं। काट काट करके रावण को मारना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। रावण है मोह, रावण है विषय, और हम विषयों को भोग भोग करके
खत्म कर देना चाहते हैं, बोले इतना विषय भोगेंगे कि अपने आप ही खत्म हो जाए। नहीं भैया, दांत तो खर जाएंगे पर गन्ना खाने की इच्छा खत्म नहीं होगी, ध्यान रखना। दांत चले जाएंगे, भोगने के साधन नष्ट हो जाएंगे, राम जी के बाण खत्म हो सकते हैं, लेकिन रावण के सिर खत्म होने वाले नहीं है। शरीर बूढ़ा हो जाएगा लेकिन मन तो बूढ़ा नहीं होता। माया मरी न मन मर्यो, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कल हम जब भोजन कर रहे थे तो एक सज्जन आए थे भोजन करते समय, तो हमारे भक्त लोग बता रहे थे कि ये करोड़पति अरबपति आदमी है और शरीर में को ऐसा हैरो कि नेकाद का को ठेया लग गो तो 5 पटक खाए और कपड़ा जन के महीना ते नहीं धोवे। नाम नहीं लेंगे हम। भजन भजन शायद कभी किया हो तो किया हो, नहीं किया हो तो नहीं किया हो, लेकिन मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं, यदि धन तुम्हारा भक्ति के काम न आया तो क्या फायदा? चाहे तुम अरबपति हो चाहे खरबपति हो, किस काम आएगा तुम्हारे? बता। औलाद के लिए कर जाओ, क्या काम, क्या फायदा होगा? बिल्डिंग बनवा जाओ, खेत खरीद जाओ, ट्रैक्टर ले जाओ, गाड़ी ले जाओ, क्या फायदा? ये मोह है, ममता है, वासना है ये। लेकिन अभी भी उनका मन नहीं भरा। मैं ये और बता रहा हूं, अभी वो चाहते हैं कि थोड़ा सा 10-20 बीघा तो मरते मरते समय तक और ले जाएं, खेत खरीद जाएं बाल करने के लिए, तब कुछ बात बने। तो मन तो नहीं भरा, कमाने की भले सामर्थ्य में रही हो, क्या फायदा ऐसे जीवन से, बताइए। माया मरी न मन मरो, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। जब विभीषण ने कहा कि प्रभु इसकी नाभि में बाण मारो, इसकी नाभि में अमृत है, तब भगवान ने रावण की नाभि में बाण मारा। रावण का गोविंदाय नमो नमः, और मंदोदरी आकर के रोती है फिर रावण के लाश पर। नहीं सूल चुभते आज ये तुम्हारे, बाणों से छिदे पड़े हो आप, क्यों? जो कांटे किसी के चुभाए न होते, नहीं सूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। नहीं ये उजड़ती सोने की लंका, नहीं ये उजड़ती सोने की लंका, नहीं ये उजड़ती सोने की लंका, जो घर किसी के उजाड़े न होते, घर किसी के उजाड़े न होते। आपने जो जो किया उसका परिणाम आज दिखता है। नहीं ये जलती सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। तुम्हारे भी कुल का पिया दीपक न बुझ
जो दीपक किसी के बुझाए न होते, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। साईं के दरबार में बदले कहूं न जा, कोई पेड़ बबूर के आम कहां से। देर है अंधेर नहीं है, नहीं सूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। सीता जी को राम जी लाए हैं, भरत जी इंतजार कर रहे थे अयोध्या में। राम जी अयोध्या पहुंचे हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ है